बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जाता है ना कि वो जगह वही जलती है जहाँ पर आग लगी होती है। और ये जो एक और वो एक शेर भी है ना कि हरफ तसल्ली नहीं कोई इस तरह का है कि बहरल कि जो हरफ तसल्ली एक तकल्लुफ़, जिसका दर्द उसी का दर्द, कि जिसका जो खूनी रिश्ते होते हैं वो या जो आपकी फैमिली होती है वही अल्टीमेटली सफ़र करती है, तकलीफ़ और दर्द महसूस करती है। आपको तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है, किसी के चेहरे पे वो दर्द नज़र नहीं आता। इमरान खान के लिए जो दर्द आपको उनकी बहनों के चेहरों पर नज़र आता है, जो उनकी आवाज़ में नज़र आता है, जो उनकी आंखों में नज़र आता है। आप वो लम्हा याद करें जब 2 दिसंबर को इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा इमरान खान साहब से मिल के आई तो उनकी आंखों के अंदर नज़र आ रहा था कि उनकी आंखों के अंदर आंसू हैं। नज़र आ रहा था कि वो अपने आंसू को कंट्रोल कर रही हैं, वो अपने आसाब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं। वो बहन है, वो अपने भाई को देख कर आई थी कि वो जिस तरह से इमरान खान ने बताया कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया। तो मसला ये है कि बहनें तो इस तकलीफ़ में हैं कि हमारे भाई को कैद तन्हाई में रखा गया, लेकिन उनके भाई के नाम पर जिन्होंने जिनकी लीडरें मिली हुई हैं, जिन्होंने वोट लिए हुए हैं, जिनके पास ओहदे हैं, क्या उनके चेहरों पे भी वो दर्द नजर आता है? यह है वो सवाल जो मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। आप बताएं कि आपको किस किस के चेहरे पे वो दर्द नजर आता है इमरान खान के लिए, जो उनकी बहनों के चेहरों पे दर्द आपको नजर आता है। मसला यह है कि उनकी बहनें कहती हैं कि आप कम से कम इतना तो मोमेंटम बनाएं, इतना तो दबाव बढ़ाएं कि कम से कम मुलाकात ही बहाल हो जाए, मुलाकात ही शुरू हो जाए। वो भी आप नहीं कर पा रहे। और ये लाएमल आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद नजीर पे नहीं छोड़ सकते, ये आपने बनाना है। अब मसला यहां पे क्या है, बात मैं कह रहा था चकदई साहब की और अलामा साहब की। अब हालत यह है कि कल अलामा राजा नासिर अब्बास, जिनकी कोई फर्ज नहीं था उनके ऊपर, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए गए थे। उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनकी आपने देखा कि मतलब जो उनके साथ हुआ वो आप मनाजिर देख चुके हैं। लेकिन आज जो बदतरीन सरेंडर तहरीक इंसाफ ने आज किया है, इतना शर्मनाक सरेंडर, इतना शर्मनाक सरेंडर, इतना शर्मनाक सरेंडर कि आपने तो इस निज़ाम की इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है कि इमरान खान की बहन के सर से दुपट्टा खींचा गया और उनको गिराया गया। तो जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे एक नैरेटिव बना और उसकी भी शायद वजह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, जिन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ थे। उसके बाद अगली बार इमरान खान की जो बहनें, उनको वाटर कैनन के जरिए हमला करके गिराया गया, तकलीफदेह मनाजिर सामने आए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ ने नहीं की उसके ऊपर। हाँ, मीडिया टॉक की, वो असेंबली के अंदर खड़े होके, और वहां पे असेंबली के अंदर जो जगह है मीडिया टॉक की, वहां पे आके मीडिया टॉक कर दी। अब तीसरी बार इमरान खान की बहनों पर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे हमला हुआ है, उनके कारकुनान पे हमला हुआ है, उनको गिरफ्तार कारकुनान को किया गया, उनको पुलिस वाले गालियां दे रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको सड़कों पे लिटा दो। पता नहीं उनके साथ और कितना टॉर्चर किया गया होगा, उनके इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ क्या हुआ। और आज बुध के दिन पूरा दिन कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ ने नहीं की, पूरा दिन कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने किसी से चेक किया, मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उन्होंने कहा जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास क्योंकि हॉस्पिटल है और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो हॉस्पिटल गए, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भाई अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ऊपर तो हमला हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने करनी है, तहरीक इंसाफ ने करनी है, उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मसला यह है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग ये कहते हैं ना पीटीआई के कारकुन के फौरी तौर पर कॉल दे देनी चाहिए और ये वो, मैं अक्सर ये कहता हूं कि सबसे बड़ा मसला तो तहरीक इंसाफ का इंटरनल क्राइसिस है। इतनी तहरीक इंसाफ की इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग को लड़ाइयां हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस वक्त अगर किसी एक पार्टी के हवाले से इमरान खान सुहेल अफरीदी पे डिपेंड नहीं कर रहे, पार्टी के हवाले से इमरान खान अगर इस वक्त किसी एक शख्सियत पे डिपेंड कर रहे हैं पार्टी के हवाले से, तो उनका नाम है सलमान राजा साहब, जिनको इमरान खान साहब इस काबिल समझते हैं कि वो मुखलिस हैं, वो स्ट्रांग हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं होंगे, वो मेरा सौदा नहीं करेंगे, मेरी पार्टी का सौदा नहीं करेंगे, इसलिए इमरान खान उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया। लेकिन जितने वो मुखलिस हैं उतने ही वो तंजीमी तौर पे कमजोर हैं, उतने ही वो तंजीमी तौर पे कमजोर हैं। आज ये सारा किसने करना था? ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का काम था कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं कि ये चीज नॉर्मलाइज हम नहीं होने देंगे। सलमान राजा साहब की अब आप सुन लें जनाब, कि जिन पे इमरान खान डिपेंड कर रहे हैं वो उनकी तंजीमी तौर पर आप सूरत हाल देख लें कि 2 दिसंबर को इमरान खान कहते हैं कि आप पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दें। 10 दिन बाद
वो 12 दिसंबर को पॉलिटिकल कमेटी तश्कील देते हैं और आज 17 दिसंबर गुजर गए, अभी तक पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास नहीं हुआ। यह है हालात और सूरत हाल सलमान अकबर राजा साहब की। यह है सलमान अकबर राजा साहब की माशाल्लाह तंजीमी उनकी सोच और अप्रोच और उनकी इमरान खान जो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी इमरान खान के लिए सोच और इखलास उनका ये है इमरान खान के लिए, कि जो इमरान खान उनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, कि आज तक वो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास नहीं बुला सके। और जो आज तहरीक इंसाफ ने बुध के दिन शर्मनाक सरेंडर किया है, इससे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को क्या फेवरेबल सूरत हाल मिल सकती है कि अडियाला के बाहर तीसरी बार इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ और अल्लामा नासिर अब्बास के साथ जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी, कोई उसके ऊपर वो रिएक्ट नहीं कर सके, कोई वो नैरेटिव नहीं बना सके। और उसका जवाब क्या दिया? उसका जवाब वो एफआईआर के जरिए दी गई, जो एफआईआर काटी गई है। तो मसला यह है कि जब तक सलमान अकबर राजा साहब जो हैं, अब एक बंदा आप कहें कि एक बंदा डूब रहा हो पानी में और एक बंदा जो है जिसको तैराकी भी आती हो, जो तैर भी सकता हो, लेकिन वो जो है वो साथ जो है वो नवाफिल पढ़ रहा हो, तो उसके बारे में ये हो कि यार वो बंदा बहुत ही नेक है, वो बहुत ही नेक बंदा है। वो देखें दरिया के किनारे खड़ा था लेकिन उसने अपने नवाफिल नहीं छोड़े, अपनी रूटीन नहीं छोड़ी, वो जो नवाफिल पढ़ता है। तो उसके उन नवाफिल को आप क्या करेंगे कि वो जो बंदा डूब रहा है, जो वो डूब रहा है, वो उसकी जिंदगी नहीं बचा रहा, वो उसकी जान नहीं बचा रहा, वो नवाफिल पढ़ रहा है। आपके बंदा बहुत नेक है, और भाई उसकी आपकी नेकी ने क्या, आपने उसकी नेकी का क्या करना है? जब सलमान अकबर राजा साहब पार्टी के इंटरनल इख्तिलाफात खत्म नहीं करवा पा रहे, जब वो पार्टी के अंदरूनी मामलात को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे, जब वो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास नहीं बुला पा रहे, जब वो कुछ स्ट्रॉन्ग लाएअमल इमरान खान से मुलाकातों के लिए मजबूर करने के लिए निजाम को नहीं दे पा रहे, तो सलमान अकबर राजा के खिलाफ को इमरान खान ने क्या करना है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो सलमान अकबर राजा साहब जिनके अंदर अहलियत भी है, सलाहियत भी है, इखलास भी है इमरान खान के लिए, वो सारी बातें अपनी, लेकिन उस इखलास का आपने क्या करना है कि आज पूरा दिन वो कुछ भी नहीं कर सके, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सके। तो ये एक बड़ा तहरीक इंसाफ का इंटरनल जो क्राइसिस है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान खान के लिए खतरनाक है। इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो कौन करवा रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो पीटीआई की पार्टी का है, और पार्टी में भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सेक्रेटरी जनरल का है। भाई अगर सलमान राजा साहब नहीं कर पा रहे तो रिजाइन कर देना, कहें कि मैं नहीं कर पा रहा, ये मेरा रिजाइन पड़ा, बात खत्म हो जाएगी। जब इमरान खान आप पे डिपेंडेंट है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आपने चार डालना इमरान खान ने आपके इखलास का। कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसा सानिया हो जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो फिर सलमान अकबर राजा साहब की सेक्रेटरी जनरलशिप तो बच जाएगी। मतलब कि ये एक बड़ी एक सबसे बड़ा मसला पीटीआई का इंटरनल है, इनके इंटरनल सूरत हाल है, इनकी इंटरनल लड़ाइयां हैं, इनकी इंटरनल लड़ाइयों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये, और मैं आपको बताऊं इसमें ठीक है, सोहेल आफरीदी कहते हैं कि वो इमरान खान ने जो है वो पार्टी के हवाले से कहा है कि मेरी चीजें कम्युनिकेट सलमान अकबर राजा करेंगे और वो एग्जीक्यूट करवाएंगे, और फाइनल कॉल के हवाले से फैसला अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान चीजें सब करेंगे। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब खुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। जब उनको नजर आ रहा है कि उनका लीडर कैद में है, जब उनको नजर आ रहा है कि सेक्रेटरी जनरल कुछ नहीं कर पा रहा, जब उनको नजर आ रहा है कि अल्लामा नासिर, बिल्कुल जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।